कुर्बान है साकिब अली के घर वालों का, एहसान है इस्लाम पे खदीजतुल कुबरा का। ये सैयदों की नानी है, कितना बड़ा एहसान। क्या कहा मेरे हुजूर ने, सबका इस्लाम, सब पर इस्लाम का एहसान, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। इनको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है। मोहसिन इस्लाम बड़ी बात है। 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े रहे। हाँ, 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े होना, ये खदीजतुल कुबरा का हिस्सा है। पूरी कायनात को तसल्ली देने के लिए मेरा नबी आया है, और नबी को तसल्ली देने के लिए हजरत खदीजा आई है। समझो कभी कौन है खदीजा। जब हुजूर घबराते, जब बेकरार होते, घर में आते, तो जिसका हाथ तसल्ली के लिए आता था उसे खदीजतुल कुबरा कहा जाता। जिसके जुमरे कल्बे रसूल को तसल्ली देते थे उसे खदीजा कहते हैं। खुदा की कसम, जो शाब अबी तालिब में कदम से कदम मिला के चली उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने नबी के साथ फाकों पे फाके किए उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने शाब अबी तालिब का एक एक लम्हा नबी के साथ रह के गुजारा उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। कौन खदीजा? जिसने शाब अबी तालिब में फाके तो किए लेकिन चेहरे पे उदासी नहीं आने दी, कहीं महबूब के चेहरे को नागवार न गुजरे, ये सोच करके कभी आका के सामने उदास होके नहीं आई। क्या कहानी है शाब अबी तालिब की। और तू रोटियां खा के ताने देता है, पेट भर के गालियां बकता है, हया कर, नबी के घर वालों का एहसान मान। कौन खदीजतुल कुबरा? वो शाब अबी तालिब जहां बच्चे भूख से मर रहे थे, जहां जवानों के होठ सूख चुके थे, जहां बड़े बड़ों की कमर टूट गई थी, वहां खदीजतुल कुबरा नबी के आगे ऐसे खड़ी होती थी जैसे कोई सितम हुआ ही नहीं है। एक दिन मेरे नबी आए, पीछे कुछ आजादियां है। हुजूर ने कहा था खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही है। खदीजतुल कुबरा की आंख में शाब अबी तालिब की भूख के बावजूद पहली मर्तबा आंसू आए। वो के कहती है या रसूल अल्लाह, बेटियां मेरी कमर के पीछे छुपी हैं। खदीजा बता तो सही सामने क्यों नहीं लाती? कब भूख इतनी है बच्चियों की चेहरे पर, इसलिए सामने नहीं किया कि बाप बेटी का चेहरा कैसे देखेगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। दिखाओ मेरी फातिमा का चेहरा, दिखाओ मेरी बेटियों का चेहरा। जब बेटियों का चेहरा देखा नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने कलाई पकड़ी बेटी की, कहा बेटी बात क्या है? कब फाका इतना हो चुका है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे नबी ने चाहते तो उसी वक्त हाथ उठा के कहते या अल्लाह पहलों के लिए मन्नो सलवा उतारा है, मेरी बेटियां फाके से हैं, आज एक लुकमा जन्नत का उतार दे। लेकिन नकी नकी करबला का सबक सिखाया जा रहा है। खातून ने जन्नत का हाथ पकड़ा है, दरख्त के नीचे लाए थे, सूखे पत्ते उठा के कहा था फातिमा जरा दामन फैला। खुदा की कसम वो सैयदुल अंबिया की बेटी, ये नहीं कहा था पत्तों का क्या होगा। झोली फैला दी सैयदा ने, हुजूर ने पत्ते डाले, कहा बेटी ये पत्ते खा के गुजारा कर लो, तुम्हारा बाबा वादा करता है यहाँ पत्ते खा के रब की रज़ा से राजी हो जाओ, मैं अपने हाथ से तुझे जन्नत की ताजदारी का ताज अता करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, ज़िक्रे शुहदाए करबला, नारे हैदरी। एहसान है इनका इस्लाम पर, कुर्बानियां गई इनकी। और तुझे क्या पता, तुझे पगड़ी बांधनी आ गई, टोपी लगानी आ गई, तुझे तो मुर्गे मिलने लगे। मुर्गे खा के माइक पे बोलना आसान है, पत्थर बांध के पेट से कुरान पढ़ना मुश्किल काम है। याद रखिएगा, हम अपने बाप की गालियां बर्दाश्त कर लेंगे, अपने परिवार की तौहीन बर्दाश्त करेंगे, नबी के घर वालों के खिलाफ कोई भौंके हम जबान खींच के गले में लपेट देंगे, गले में लपेट देंगे। इसलिए कि हमारा ईमान है ये चक्की फातिमा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा। हाँ, ये जो रोटी तेरे हलक में उतर रही है ये ज़हरा के लालों का सदका है, तुझे क्या पता क्या। हाँ, एहसान है इस्लाम पे नबी के घर वालों का, एहसान है। सुने गौर से, आगे बढ़ने लगा हूं। यही खातून जन्नत, अल्लाह अकबर, हज़रत फातिमा ज़हरा की अम्मी खदीजतुल कुबरा। समझ ले मेरी बात, मैं तुम्हें बता दूं खदीजतुल कुबरा के हवाले से। ये शाब अबी तालिब में बीमार हुई थी उसी कैद में,
और ये बीमारी मौत तक रही। यही बीमारी मौत की वजह बन गई। इसी बीमारी में इंतकाल हुआ था हजरत खदीजतुल कुबरा का। आसान नहीं था, कदम से कदम लगा के चलने वाली खदीजा। और कितनी हमदर्द है हुजूर की, कितनी हमदर्द है। सुनना जरा, मेरे हुजूर फरमाते हैं 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे। कितने कितने 25 साल कहते हैं, लेकिन कभी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये बात और बता दूं, जब तक हुजूर हजरत खदीजा के साथ रहे दूसरा निकाह तक नहीं किया। तनखा खदीजा के साथ 25 साल गुजारे मेरे नबी। और आका फरमाते हैं कभी मुझे दरवाजा बजाना ही नहीं पड़ा। कहते मैं बाद में आता था, खदीजा दरवाजे पे पहले आ जाती थी। तारीख पढ़िए, जो लोग टिप्पणी करते हैं इस्लाम पर, चैलेंज है मेरा, जरा डीपली आप इस्लाम को पढ़ें। मुताला मुकम्मल नहीं होगा, तेरे सीने में ईमान की दौलत आ चुकी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सलाम की सदाकत है। घर कैसे चलते ये नबी ने बताया। नौजवानों, अगर शादी हो गई हो तो सीख लेके जाना। मेरी बेटियां सुन रही हैं, सबक लेके जाना। शोहर की फरमाबरदारी करना, घर जन्नत बन जाएगा, घर जन्नत बन जाएगा। आका फरमाते कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। फरमाते एक दिन मैं तबलीग करके आया, जब मैं घर में दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे खदीजा खड़ी थी। मेरे पहुंचते ही खदीजा ने दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा खदीजा एक बात बता, 25 साल हो गए आज तक मैंने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, तू बता तुझे कैसे पता चल जाता है। हजरत खदीजतुल कुबरा मुस्कुरा के कहती है, या रसूल अल्लाह, आप तो दरवाजे की बात करते हो, आका इतना प्यार आपसे है, मुझे इतनी मोहब्बत है, आप दरवाजे से पहले वाले चौक में होते हो, पहले चौराहे पे होते हो कि नबूवत की खुशबू आंगन में पहले आ जाया करती है। महबूब तेरी खुशबू बता देती है कि तू आने वाला है। तेरे आने से पहले खदीजा दरवाजे पे आती है। इमाम ने कहा था, उनकी महक ने दिल के गुंजे गिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे बचा दिए। तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला हुजूर मखदूम मिल्लत, नारे हैदरी। मेरी बेटी, शोहर जाया करे दरवाजे तक छोड़ने जाया कर। शोहर के आने का दिन आया करे, दरवाजे पे आके खड़ी हो जाया कर। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरा शोहर तेरे बाप के 10 लाख से इतना राजी नहीं होगा जितना तेरे दरवाजे पे आने वाले अखलाक से राजी होगा। लेकिन आग लग गई हमारे घरों को। जब तक शोहर घर से बाहर रहता, औरतों का मूड फ्रेश रहता है। जैसी खबर मिलती शोहर आने वाला, मुंह बिगाड़ लेती है, ऐसे मुंह कर लेती है जैसे इस पे मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे। वो थक के आ रहा है, तेरा शोहर है। मेरे नबी ने फरमाया था, अगर रब के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा करें। तूने क्या समझ रखा है? फोन करके खातून कहती है, मैं अपने शोहर की क्या इज्जत करूं, वो तो बेढंगा है, उसका कोई चलन ठीक नहीं। मैंने कहा तुझे इसलिए शोहर का एहतराम करने का हुक्म नहीं दिया गया कि उसके जुल्फे सुन्नत के मुताबिक हो, उसकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक हो। तुझे इसलिए हुक्म दिया गया है कि वो तेरा शोहर है, इसलिए तुझे ताज़ीम का हुक्म है क्योंकि वो रिश्ते में तेरा शोहर लगता है। ए मेरी कौम की बेटी, तुझे खुदा का वास्ता अपने शोहर की कदर करना। तू नहीं जानती कि शोहर क्या होता है, तुझे क्या पता शोहर कितनी बड़ी शय है। अगर ये जिस दिन सफेद कपड़े पहन के जनाजे पे लेट के चला गया, उस दिन तुझे पता चलेगा क्या चला गया है। आज हाथ उठा के गुस्से में कहती है, क्या तेरी सूरत नहीं देखनी है, पलट के ना आना, ये जुमले ना बोला कर। जिस दिन ये चला जाएगा, लोग तुझसे कलर के कपड़े पहनने का हक छीन लेंगे, तेरे हाथों के कंगन उतार लिए जाएंगे, तेरे सर से चमकीला दुपट्टा उतार दिया जाएगा। तू क्या समझती है, अगर शोहर कफन पहन के चला गया, माशरे में कोई इज्जत से नहीं देखेगा, ये दुनिया टुकड़े बाद में देगी, तेरे कपड़े पहले उतरवाएगी। आज तो जुलानी बन के जी रही है, ये तेरे बाप की दौलत का कमाल नहीं है, तेरी शोहर जैसी दौलत का कमाल है। अगर ये है तो इज्जत करना। मेरे हुजूर घर में तशरीफ लाए हैं, खदीजतुल कुबरा ने चेहरा देखा, रो के कहती है, लगता है आज फिर कौम ने पत्थर मारे हैं। अपने दुपट्टे को उठाया, कोने से मुस्तफा के चेहरे का लहू
साफ किया, बिस्तर पे आके बैठी है, आका करीम सामने है, खदीजतुल कुबरा आपके सामने है, बैठ के कहती महबूब बता तो सकी, लगता कि कई दिन का फाका है। मेरे नबी ने खदीजा का चेहरा देखा, और तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे फैला है। खदीजतुल कुबरा का चेहरा देखा, आका करीम के चेहरे पर भूख के आसार थे, कमजोरी से बदन टूटा टूटा लगता था। खदीजतुल कुबरा ने आहिस्ता से अपना पैर सीधा किया, एक प्याला निकाला है, निकालने के बाद मुस्तफा की तरफ बढ़ा रही है। आका करीम कहते हैं खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं? या रसूल अल्लाह ये लेटी हुई है। जैसी नबी ने सैयदा फातिमा के चेहरे पे निगाह डाली है, सैयदा फातिमा के चेहरे पे आंसुओं के निशान देखे नबुव्वत का दिल मचल जाता है। खदीजा बता तो सही, लगता है आज भी फातिमा रोते रोते सो गई है। हुआ क्या था? कहा या रसूल अल्लाह आज घर में खाने तो कुछ ना था, बेटी खाने की जिद कर रही थी, आकर रोते रोते सो गई। कहा खदीजा ये क्या है? या रसूल अल्लाह मोहल्ले में से खातून खजूर दे के गई है, महबूब में चाहती तो फातिमा को उठा के खिला देती, लेकिन मेरे सरताज मुझे पता है आप कई दिन के फाके से हैं। या रसूल अल्लाह जरा खजूर तनाबुल फरमा लीजिए। मेरे नबी ने खजूर को देखा, नबुव्वत वाली आंख में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, कैसा रिश्ता था खदीजतुल कुबरा से नबी का। आका करीम ने हाथ पकड़ा, फरमाते खदीजा मेरी तो खैर है, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। अब हजरत खदीजा का जवाब सुनना। हजरत खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा। अगर महबूब आपको कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं, फातिमा का नुकसान नहीं, पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह आप ये खा लीजिए, हमारा क्या है, हमारी जैसी तो कितनी बेटियां आएंगी, लेकिन तेरे जैसा अब क़यामत तक कोई बेटा नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे हैदरी। भाई तुमसे भी गुजारिश है, ये देख मालिक के कौनैन हैं, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में आके बैठे हो ना। तुम्हें खुदा का वास्ता मेरी बहनें भी गौर से सुने, आज हुसैन की महफिल है, अली की ज़ैनब का सबक समझ के लेके चली जाना। सैयदा ज़ैनब का मैसेज रख लेना। ये मैं बात करने लगा हूं। ओ भाई मेरी बहन, शोहर भूख से आए ना परेशान होके अपनी शिकायत न रखे, पहले शोहर का पेट भरा, उसके बाद उसके साथ बैठ। शोहरों से भी गुजारिश है, आप भी जब खाने बैठा करो तो जानवरों की तरह नीचे मुंह डाल के पेट भर के उठ ना जाया करो। तुम नहीं जानते हो, जब से तुम घर से निकले हो इसने सुबह की चाय तक नहीं पी। ये यही कहती रही वो आएंगे तो खाऊंगी, वो आएंगे तो पीऊंगी। सास ने कहा बेटी खा ले, तू बीमार है। कहा नहीं माँ, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ये बीवी है तेरी, पता नहीं अम्मा वो बाहर गए हैं, उन्होंने कुछ पिया होगा कि नहीं। ये सोच के बीवियां नहीं खाया करती हैं। और तू जानवर की तरह घर में ना आ, जब घर में आए तो सरखान पे बैठ, झूठे मुंह ही सही बीवी से कह दे तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो तेरे लुकमों की मोहताज नहीं है, जो सुबह से दोपहर तक तेरे लिए फाके से रखी, जिसने पानी का घूंट तक तेरे बगैर न पिया। तेरी भी जिम्मेदारी बनती थी, तू आवाज दे के दस्तरखान पे बैठा था, हुजूर की सुन्नत समझ के अपने हाथ से उसके मुंह में लुकमा दे देता। दावे के साथ कहता हूँ इस सुन्नत पे अमल कर लो, किसी तावीज की जरूरत नहीं है। आंगन तेरा होगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान मखदूम मिल्लत, फैजान मखदूम मिल्लत, नारे हैदरी। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ भाई, मेरे नबी ने अपने हाथ की खजूर पलटा के खदीजतुल कुबरा की तरफ कर दी थी। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो करें मेरी, ये खदीजतुल कुबरा बिस्तर मर्ज पे आ गई। फिर वो वक्त भी आया जब आपको दुनिया से जाना पड़ा। तवज्जो है, मैं बड़ी बात करने लगा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। ये बड़े लोगों के तज़किरे हैं,
समात भी बड़ी होनी चाहिए। ये ऐसा तज़किरा नहीं है जो किसी भी चौक में बैठ के किसी के सामने कर दिया जाए। ये इश्क का सौदा के आशिकों में खोला जाएगा। अगर आशिक है तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, पूछो इन उलमा से, फतह मक्का के दिन सबकी ख्वाहिश थी आका मेरे घर रुके, शाम में सब चाहते थे मेरे घर सोए। खादिमों ने कहा हुजूर कहां रात गुजारेंगे? फरमाया मेरा खेमा मेरी खदीजा की कब्र के पास लगाया जाए। ये मोहब्बत थी हुजूर की अपनी बीवी से। ये इस्लाम है, इसे समझने की कोशिश करें। मैं सैयदों की नानी की बात कर रहा हूं। माशाअल्लाह एहसान शाकिर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, भाई जाकिर इस्माइली साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह ये दोनों अनोखे और निराले अंदाज हैं। इनको भी माशाअल्लाह मोहब्बत से सुनना है, हमें मोहब्बत से सुनना। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अभी मेरे लिए वक्त है ना, चलो आगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा पीछे वाले भी कह दें या रसूल अल्लाह। मैं अक्सर कहता हूं, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि बैठ जाओ या खड़े रहो। मैं इतना जरूर कहता हूं, घर जाना ना माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था और बाप तेरी हलाल कमाई के लुक्मों का कमाल था। सबने बैठ के नबी की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर नबी की बातें सुनी थी। जो जहां खड़ा है बस अपनी जगह पे रहे। और मैं सलाम करता हूं उन आशिकों को जो पूरा जलसा खड़े होकर सुन रहे हैं, खड़े होकर सुन रहे। मगर याद रखिएगा जो बैठे हैं वो भी हुजूर के हैं, जो खड़े हैं वो भी हुजूर के हैं, जो कुर्सी पे हैं वो भी हुजूर के, जो नीचे बैठे वो भी हुजूर के। मेरे देखने न देखने से कुछ नहीं होता। आज वो देख रहे हैं कयामत में जो कौसर के मालिक होंगे, आज वो देख रहे हैं। जरा संभल के बैठिएगा और अदब से बैठिएगा। आज करबला वालों की महफिल में बैठे, खुदा की कसम। हुजूर ने कहा था आज मेरा जो खेमा है ना खदीजा के बगल में लगे। आज हम रात अपनी खदीजा के साथ गुजारना चाहते हैं। ये मोहब्बतें हैं। और आज मोहब्बतें किधर गई? अल्लाह माफ करे, कई बातें हम नहीं कह सकते मगर सुने बहुत गौर से। विसाल का वक्त आया, हजरत खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे लेटी है। याद रखिएगा हर माँ को, बाप को इंतकाल के बाद सबसे फिक्र, सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। इतना कंफर्म है ना? यूं तो हर बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन मरने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। बेटी हो तो मां सोचती है पता नहीं आज के बाद इसका कौन करेगा। बेटा हो छोटा तो बाप फिक्र करता है, बड़े तो पैरों पे खड़े हो गए, मेरे बाद मेरे छोटे का साथ कौन देगा। ये एक फितरत है, हर किसी को छोटे की फिक्र ज्यादा होती है। मगर जानते हो खुदा की कसम हजरत फातिमा ज़हरा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। घर में सबसे छोटी है मगर कितनी बड़ी है। जानते हो हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने आखिरी वक्त में हजरत फातिमा को बुलाया, बुला के कहा था या फातिमा। लब्बैक या उम्मी, मेरी मां में हाजिर हूं। कहा मेरे पास आओ। हाथ में हाथ लिया, कहने लगी फातिमा वादा कर मेरी बेटी मेरे बाद अपने वालिद को परेशान नहीं करोगी। हजरत खदीजतुल कुबरा तकरीबन 6 साल हजरत फातिमा की उम्र शरीफ है, उस वक्त ये वादा ले रही है, वादा कर अपने बाप को परेशान नहीं करोगी। कहा अम्मी वादा करती हूँ। और अगली बात कहा सुन फातिमा, बाप को तबलीग का बड़ा काम रहता है, और सुन कदम कदम पे दुश्मन भी हैं। जब शाम को बाप थक के आए ना तो मेरी कमी महसूस मत होने देना है। आज के बाद मेरी जगह तुझे ख्याल करना है। मैंने कहा था फातिमा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा उम्मी बाता उम्मी। इसका किरदार मेरे साथ ऐसा है कि मेरी माँ के बाद फातिमा मेरी माँ नजर आती है। मैं तुम्हें आज सैयदों की तारीख बता रहा हूं। हाँ सैयदों की तारीख सुनो। कहा था फातिमा मेरे बाद कमी मत होने देना।
कहा माँ वादा करती है फातिमा तेरे बात कमी महसूस नहीं होने देगी। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा कुछ मांगू? कहा जी। कहा जाओ वालिद के पास चली जाओ। बेटी जाओ वालिद से जाके इतना कह देना कि मुझे अपनी मुजम्मिल वाली चादर अता कर दी जाए। अम्मी किस लिए? कहा जब इंतकाल हो तो मुझे कफन के लिए मुस्तफा की चादर अता कर दी जाए। मुझे बता तो सही खदीजा वो दौलत वाली है जिसको मलका अरब कहा जाता है। आज लाखों रुपए देकर के लोग फट जाया करते हैं। खदीजा वो है जिसने अरबों की दौलत मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान की है। खदीजा वो है इस्लाम लाने से पहले जिसके लिबास में सोने चांदी के तार होते थे, लेकिन आज जब मौत का वक्त आया है कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे हैं, लेकिन उस दौलत की कुर्बानी पे कोई नाज नहीं। कहा जाओ फातिमा बाबा से कह देना इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुना उठ के गई है हजरत फातिमा से ज़हरा रोती जा रही है। आका ने बेटी को रोते देखा, बेकरार हो जाते हैं, कहते हैं ये बेटी को बता तो सही आंख में आंसू की वजह क्या है? अम्मी ने बड़ी अजीब बात कही है। अब्बा कहते हुए मुंह कलेजे को आ रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। बेटी बात क्या है? अब्बा जान अम्मी ये कह रही है मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। हुजूर बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, उठाया खातून जन्नत को गोद में, वहां तशरीफ लाए हैं जहां खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है। ए खदीजा बता तो सही क्या कहा कि फातिमा से? कहा महबूब इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। कहा किस लिए? कहा मैंने दीन के लिए जिंदगी कुर्बान की है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दे। खदीजा ये चाहती है कब्र में पहुंचूं तो महबूब की मुजम्मिल वाली चादर में लिपट के जाऊं। अगर फरिश्ते कहे क्या लेके आई है, महबूब तेरी चादर पेश करके कहूंगी ये देखो मोहम्मद की गुलामी का कपड़ा लेके आई हूं। ये कह दूंगी फरिश्तों से मेरे नबी ने मुजम्मिल वाली चादर पे हाथ बढ़ाया, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। महबूब रब ने सलाम भेजा है और पैगाम ये दिया है कांधे से चादर न उतारिए, खदीजा को इस चादर की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा रब ने खदीजा के लिए अपने करम की चादर इनकी कब्र में भेज दी है, ये कब्र में बाद में आएगी, जन्नत की खिड़कियां पहले खोल दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कौन करे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले आगे बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और तड़प के जरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, फिर मां का वादा देखो खदीजतुल कुबरा से किया हुआ सैयदा ने कैसा निभाया, कैसा निभाया। मुश्किल घड़ियां थी, मैं अगर पूरी बात करूं कैसे कफन हुआ कैसे दफन हुआ तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सुने मेरे सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, मुझे बात आगे तक लेके जानी है, इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूं। हजरत खदीजा के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा की ड्यूटी देखिए। मुश्किल होता है माँ के बगैर बेटी का जिंदगी गुजारना। माँ इंतकाल कर जाती हैं तो बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा माएँ बेटियों की सहेली होती है, माएँ बेटियों की सहेली होती है। भाइयों से दस्तबस्ता अर्ज करूंगा, माँ इंतकाल कर जाए तो अपनी बीवियों से ये कह देना मेरी बहन जब भी आए मुंह बिगाड़ के ना मिलना, मुस्कुरा के मेरी बहन का इस्तकबाल करना, ताकि उसे तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आना चाहिए। ये तुम अपनी बीवियों से कहना, वरना अगर तुम बीवियों को ये नहीं पढ़ा सकते तो नमक हराम हो। इसलिए कि बहनों ने 18 साल तुम्हें रोटियां बना के खिलाई और बिना लालच के खिलाई, किसी रोटी की तुमसे उजरत नहीं मांगी बहन ने। हाँ, मिंबर से लेकर नीचे तक कोई भाई ऐसा नहीं जिसमें बहन का एहसान ना हो, चाहे वो मदरसे वाला हो चाहे वो स्कूल वाला हो। हम मदरसे जाते थे, हमारी छुट्टियों के दिन के मैले कपड़े हमारी बहनें कब धोती थी पता नहीं चलता था। जब चलते थे तो माँ का प्यार उसकी दुआओं में होता था। हम नहीं रोते थे, बहनें भी रोती थी। माँ नहीं रोती थी, बहनें भी दरवाजे तक आती थी। और स्कूल वालों कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, जब स्कूल से आते हो टाई अलग, ड्रेस अलग, जूते अलग, लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है सारी चीज तरतीब से रखी मिलती है। जो कपड़े उतारे थे प्रेस है उनके, जो जूते निकाले थे साफ है वो, तुम्हें पता ही नहीं चला कब धुल गए कब रख गए। ये कौन करता है? ये बहनें करती हैं, ये बहनें करती हैं। बड़ी बात करने लगा हूं, तुम जूते टाई लगा के स्कूल के लिए निकलो, अचानक कीचड़ में पैर लग जाए,
तेरा जूता गंदा हो गया। तूने कहा उफ जूते पे मिट्टी लग गई। बहन दौड़ के आती, क्या हुआ भैया? का जूते पे मिट्टी लग गई है। खुदा की कसम, तूने कहा भाई जल्दी है, बहन जल्दी है स्कूल जाने की। वो अंदर जाके पोछे वाला कपड़ा उठा के नहीं लाई, वो फेंका हुआ कपड़ा नहीं लेके आई। तूने कहा था देर ना हो जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सर का दुपट्टा उतारती है, तेरे पैर का जूता साफ करना शुरू कर देती है। कौन देगा बहन के एहसानात का बदला? ये वो बहन है जो तेरे पैर के जूते को अपने सर की इज्जत से ज्यादा इज्जत देती रखी। आज के बाद तुम्हें कसम है तुम्हारे रिश्तों की, अगर माए मर जाए बीवी से कह देना तू रखे ना रखे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी में उदासी नहीं आनी चाहिए। ये सबक पढ़ाना तुम। माओ के बगैर बेटियां बड़ी अकेली हो जाती हैं, बड़ी अकेली हो जाती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने बहनों को मां को याद करके रोते देखा है, मां को याद करके रोते देखा है। मामा नहीं होती, मां सहेली होती है बेटी की, मां राजदार होती है बेटी की। जो बात वो किसी से नहीं कह सकती वो मां से कह लेती है। और मां के बगैर इतनी अकेली हो जाती है, अपने घर के लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। भाइयों के इल्जाम, भाइयों की सख्तियां, वो मौत को गले लगाना चाहती है। कितनी बेटियां इसलिए घर छोड़ के भाग गईं कि उन्हें अपने घर में अपनों का प्यार न मिला। ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया, माजरत के साथ, बुरा ना मानो, मेरी कोई गलत नीयत नहीं है, लेकिन मैं जहन में एक बात डालना चाहता हूं। ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया है, इसमें किसी ना किसी का प्यार जरूर होता है। या तो इसमें मां का प्यार होगा, या बाप का प्यार होगा, या भाई का प्यार होगा, या बहन की मोहब्बत होगी। ये दिल प्यार के लिए है, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। चैलेंज है मेरा, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। जिन बच्चियों को घर में माँ का प्यार नहीं मिलता, बाप का प्यार नहीं मिलता, भाई का प्यार नहीं मिलता, अपनों का प्यार नहीं मिलता, और बागर वाला काना कुतरा लूला लंगड़ा महजे में मोहब्बत से बात कर लेता है, उसे उसमें प्यार दिखाई देता है, फिर वो सब कुछ छोड़ के लूले लंगड़े के साथ चली जाती है, अंधे के साथ चली जाती है, निकम्मे के साथ चली जाती है, झाड़ू मारने वाले के साथ चली जाती है। क्या देखा? दुनिया कहती है मैं समझ जाता हूँ इसने दौलत नहीं देखी, हुस्न नहीं देखा, घर वालों ने प्यार नहीं दिया, इसलिए किसी भी ऐरे के साथ चली गई। इसलिए मैं कहूंगा बेटियों को इतना प्यार दिया करो कि किसी का भी प्यार कम लगे। इतना प्यार तो बेटियों को कि इन्हें किसी का भी प्यार कम लगे, किसी की भी मोहब्बत कम लगे। मगर मैं इतना बेटियों से जरूर कहूंगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तेरा कोई भी गुड्डू पप्पू, तेरा कोई भी सोनू मोनू 3-3 बजे तक तुझे कॉल करने वाला इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तेरा बाप तुझसे प्यार करता है। चैलेंज है मेरा, जितना तेरा बाप तुझे इज्जत दे सकता है कोई नहीं दे सकता। ये गुड्डू, तेरा पप्पू, तेरा लल्लू, ये तुझे 3 महीने तक रानी बना के रखेगा, उसके बाद तुझे कुत्ते की तरह रखता है। मगर सलाम कर उस बाप को जिसने बिना मकसद के तुझे 18 साल सीने से लगा के पाला, जिसने बिना लालच के 18 साल मजदूरियां करके तेरे ख्वाब पूरे किए। वो जानता था इसे प्रदेश चले जाना है, वो जानता था ये वो परिंदा है जो 18 साल के बाद उड़ जाएगा, 25 साल के बाद उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी खुदा की कसम इसने तेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसने तुझसे नजर नहीं फेरी। जानती है कभी बाप को समझना है तो ऐसे समझना, कभी देखना बाप के 10 साल पुराने कुर्ते निकाल के उसमें पैबंद लगे होंगे, बाप उन्हीं कपड़ों को ये कह के पहनता है बेटी हल्के हो गए हैं, इसमें गर्मी नहीं लगती है। वो कभी ये नहीं कहता है बेटी तेरे हाथ पीले करने की फिक्र कपड़े बनाने नहीं देती। उसके जूते देखना, वो टूटे हुए जूते सिल के पहनता है, अपन नहीं क्यों खरीद नहीं लेता। वो कहता है बेटी क्या करूं पुराने जूते हैं, इसमें राहत से मिलती है इसलिए नए नहीं खरीदता। नहीं, खुदा की कसम राहत नहीं है, सबका दिल नए चाहता है, लेकिन जब से बेटी घर में आई है बाप ने घी खाना छोड़ दिया, बाप ने दूध पीना छोड़ दिया। बीवी कहती सरताज क्यों नहीं पीते हो, दूध क्यों छोड़ रखे हो, बूढ़े हो जाओगे। ये बेटी का चेहरा चूम के कहता था अब दूध की क्या जरूरत है, मेरी बेटी आ गई है, जिस दिन इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस वक्त दुनिया का बड़ा पहलवान कहलाऊंगा।
होगा, ये सोच के इसने खाना छोड़ दिया था। वो बेटी तुझे क्या पता है, इसकी टोपी के पैबंद तू देख लेना, इसने पैबंद लगी टोपी तो पहनी है लेकिन तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं आने दिया, इसने फटे कपड़े तो पहने हैं लेकिन तेरे बदन को नंगा नहीं होने दिया। ये फाके तो रखा है लेकिन कभी तुझसे गैर के बर्तन नहीं धुलवाए हैं। ये बाप है तेरा जो तुझे देख के जीता रहा, तुझे देख के मुस्कुराता रहा। वो यार कितनी बड़ी कुर्बानी बाप की है। लोग कहते हैं क्या दे दिया है, मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, जिस बेटी को बाप स्कूल अकेले नहीं जाने देता, डॉक्टर तक अकेले नहीं जाने देता, आधे दिन के लिए नजर से ओझल हो जाए, बाप बेकरार हो जाता है। कुर्बानी को सलाम है उस बाप की जो 1 मिनट के लिए बेटी को अकेला नहीं होने देता। कितनी बड़ी कुर्बानी उसने दी है। अकेला अजनबियों के घर में भेज दिया है जहाँ पे कोई अपना नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है। एक नए घर में बेटी जा रही है, खुदा की कसम कभी दामाद का हाथ पकड़ के कहता है मेरी बेटी का ख्याल रखना, कभी समझी से कहता है मेरी बेटी तेरी बेटी है, कभी सास से कहता है मेरी इज्जत तेरी इज्जत है। जब सब चले जाते हैं हाथ उठा के बाप रो के कहता है मालिक मेरी बेटी अजनबियों में गई है, ए मेरे मालिक मेरी बेटी का नसीब अच्छा कर देना। ये रातों को रो के कहता है या अल्लाह मेरी बेटी को इज्जत के 2 लुक़मे खिला देना। और तुझे क्या पता बाप क्या है, खुदा की कसम तू तो ऐश के साथ बिस्तर पे जाती है मगर ये रात पर रो के तेरी भलाई की दुआएं मांगता है। आज जो सुख की सांसें ससुराल में लेती है ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरे बाप की रातों की दुआओं का कमाल है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बेटियों तुम्हें बाप से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और नौजवानों मैंने कहा था कभी माँ की कमी बहन को महसूस मत होने देना। बहन कितना करना है, कितना करना है। मेरी बहनों आज तुम किसी के घर की बहू हो, कल तुम्हारी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी। हम दामाद से तो कहते हैं कि सोने के लुक़मे खिलाएंगे, लेकिन दूसरे की बेटी को नौकरानी बना के रखते हैं। हर घर की यार ये फरियाद है, ये कान पक गए सुनते सुनते। कभी कभी अकेले में रोना आता, उम्मत को क्या हुआ। अपनी बेटियों की इज्जत के दुश्मन हो गए हम, अपनी बेटियों पर दस्तरखान तंग कर दिया हमने। रोना आता है जिसने काफिरों की बेटियों को इज्जतें दी थी, आज उसके चाहने वालों की बेटियां महफूज नहीं, वो भी हमारे ही घर में नौकरानी बना के कुत्तों की तरह काम लिया जाता है। उससे कोई औकात नहीं उसकी। मैं कई साल से ये बात कहता हूं, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियां इज्जत से रहा करें तो दूसरे की बेटियों को इज्जतें दिया करो। अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा, तुम्हारी बेटी को। कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये हमें ससुर नहीं मानती। अरे भाई ये गलती तेरी है, ये तो सब कुछ छोड़ के आई है। इसे यहाँ बाप मिलना चाहिए था, इसे माँ मिलनी चाहिए थी, इसे एक बहन मिलनी चाहिए थी। यहाँ पे क्या मिला, क्या मिला इसको? नंद के नाम पे, बहन के नाम पे इसको दुश्मन, सास के नाम पे जासूस, ससुर के नाम पे जल्लाद। ये 3 रिश्ते मिले इसे। फिर बता तुझे बाप कैसे कहती है, तुझे मां कैसे कहती है? जो रातों दिन भाभी की मुखालफत करती है उस नंद को बहन कैसे कहती है? चैलेंज के साथ कहता हूं जा, अगर इससे कब टूट जाए इस पे सख्ती न करना, अपनी बेटी समझ के मुस्कुरा के नजरअंदाज कर देना। फिर देख सास ये तुझे मां कह के आवाज देती है कि नहीं। अगर ये खाना देने में लेट हो जाए, बहू समझ के इस पे जुल्म ना करना, बल्कि बाप समझ के मुस्कुरा के इसकी हिम्मत बढ़ाना। कभी इसकी पकाई रोटी में कमी ना निकालना, इसके पकाए खाने को ऐब ना लगाना। जैसे बेटी की सलाह करता था वैसे कर। फिर देख तुझे बाप कह के आवाज देती है कि नहीं। और मैं गुजारिश करूंगा नंदों से, इसको अपना शरीक न समझना, अपनी जगह मां की बेटी समझना। फिर देख ये तुझे बहन कहती है कि नहीं। कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। हम इन्हें जब प्यार देंगे तो ये हमें बाप मां बहन जैसी इज्जतें देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात मैंने कहा था आपसे कि अगर मां इंतकाल कर जाए तो बहनों को कभी मां की कमी। लोग कहते हैं साहब औरतों से डर लगता है, औरत ही खराब है। कोई औरत खराब नहीं होती, इख्तियार दिया अल्लाह ने तुझे।
अगर तेरे घर में बवाल डाल रही है, तलाक दे, इज्जत से अलग थलग हो जा, वरना पहला सबक पढ़ा, सुन, तेरी जन्नत मेरे कदमों में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है। अगर तू चाहती है कि तेरी जन्नत सलामत रहे, फिर तुझे मेरी जन्नत की हिफाजत करना पड़ेगी। कितना जाता है इतना कहने में, बात होती, वक्त होता तो मैं इस पे बात करता। बस इतनी गुजारिश है, बहनों की इज्जत कराइए घर के अंदर। एक साहब ने 9 दिन लंगर रखा, 10 दिन लगातार हुसैन के नाम का लंगर चलाया। मैं हैरत होती है मुझे यार, वो कहने लगे जी मेरे 9 दिन से लंगर नहीं सूखा अभी तक, लगातार चल रहा है। पता चला सगी बहनों को इसने एक दिन दस्तरखान पे नहीं बुलाया। तेरे दरवाजे पे दुनिया खा के जाए, सगी बहन ना आए, तुझे क्या लगता हुसैन को ये लंगर पसंद आएगा? मैं कहता हूं भले 10 दिन लंगर न खिला, 2 वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां खिला दिया कर। 2 वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटियां दे दिया कर। खुदा की कसम यही पूरी जिंदगी का लंगर हो जाएगा, यही लंगर हो जाएगा। पता चला साल भर बाप 10 रुपए की दवा के लिए तड़पता रहा और इसका साहब 1 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक लंगर चलता रहा। हुसैन कहेंगे तेरे भी बाप थे, मेरे भी बाप है, मुझे तो बाप की इतनी इज्जत पसंद थी, तुझे क्यों पसंद नहीं थी? है कोई जवाब? हुसैन कहेंगे मुझे बहन इतनी प्यारी थी कि मदीने से करबला तक मैं साथ लेके गया, तूने साथ दस्तरखान तक पे नहीं बैठाया, क्या जवाब होगा? इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते माने मेरी बात, बहनों की इज्जत करनी है। यही पैगाम है हुसैन, यही पैगाम है हुसैन। हुजूर